हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है और महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं, यानी कि 31 अगस्त तक की ये अपडेट है आपकी, ठीक है। और इसमें आपको 60+ क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 67 क्वेश्चन है। तो इसको आप देखना शुरू से लेकर के अंत तक। इससे आपके परीक्षा में प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते रहे हैं। तो पहला आपका प्रश्न है, ये 31 अगस्त तक का अपडेट है, ठीक है। तो इसको आप नोट भी कर सकते हो। बाकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके विजिट करना, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। तो वर्तमान में अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करें कौन है, तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू, जो दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहले तो ये याद रखेंगे। पहले नंबर की थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और दूसरे नंबर की ये बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें आदिवासी समूह की, पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई हैं, तो ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये बने जगदीप धनखड़, जो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो ये हैं जगदीप सिंह धनखड़। इसमें देखिए एक पॉइंट है आपका कि देश का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। तो ये हैं आपके राजीव कुमार, जो अभी नियुक्त हुए हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, नया नया क्वेश्चन है। और यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो इसका आंसर है शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई का काम क्या है, वैसे तो सभी बैंकों का संचालन करता है, क्योंकि ये केंद्रीय बैंक है आपका। मुद्रा का जो संचालन होता है वो आरबीआई के द्वारा ही तो किया जाता है। अगली पॉइंट आपको बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि जो जस्टिस हैं, तो वो बने आपके जस्टिस उदय उमेश ललित, ठीक है। ये 49वें नंबर के हैं आपके। इनके बाद 50वें नंबर का भी घोषित किया जा चुका है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट की हम बात करते हैं, तो जो जस्टिस उमेश ललित हैं, ये 27 अगस्त के शपथ लिए और ये 9 नवंबर 2022 तक रहने वाले हैं इस पद पर। और इनके कार्यकाल की बात करें तो सिर्फ 75 दिन का इनका कार्यकाल है। इसके बाद जो 50वें नंबर के बनेंगे मुख्य न्यायाधीश, वो हैं डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जो 2 वर्ष के लिए रहेंगे, यानी कि वर्ष 2025 तक के लिए बनाए जाएंगे। और इनका कार्यकाल जो होगा डीवाई सर का, तो उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2025 तक रहेगा, ठीक है। 2 वर्ष का कार्यकाल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो ये बने हैं आर.के. गुप्ता, अभी अभी नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी जिसको कहते हैं कि निदेशक यानी कि महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका आंसर एस.एल. थाउसेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, एस.एस. थाउसेन, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं शीलवर्धन सिंह। आपके एग्जाम पॉइंट आप व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो CISF है, आपको पता होना चाहिए इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो शीलवर्धन सिंह बनाए गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में 10वां प्रश्न है कि हाल ही में नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, जो 15वें नंबर के हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने अनंत नागेश्वरन। ठीक है, ग्रामर प्रश्न का उत्तर है आपका अनंत नागेश्वरन, यानी कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो आपका आंसर है अनंत नागेश्वरन। 12वां क्वेश्चन है, भारत में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी हमारी भारत सरकार के तो अजय कुमार सूद। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है, तो ये हैं परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर हैं नीति आयोग के सीईओ। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर का, हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुमन के बेरी जी को नियुक्त किया गया है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। वहाँ पे सीईओ था। ठीक है, सीईओ किसको बनाया गया था? परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया था। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? सुमन के बेरी जी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी जो है उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके दिनकर गुप्ता बने हैं। ठीक है, दिनकर गुप्ता क्या बने हैं? एनआईए जो आपकी जांच एजेंसी है उसके महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो सामंत कुमार गोयल बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी जो होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके महानिदेशक जो है नए निदेशक बनाए गए हैं, तो ये तपन कुमार डेका बनाए गए हैं। ठीक है, इसके निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका जी बनाए गए हैं। किसके? आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका जी हैं। अगला प्रश्न है किस नंबर का, वर्तमान में इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं वो है एस सोमनाथ, 10वें नंबर के। ठीक है, अब बात करते हैं डीआरडीओ जो भारत का एक रक्षा अनुसंधान संस्थान है, तो उसकी बात करते हैं। तो डीआरडीओ की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो डीआरडीओ जो है आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, उसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो जी सतीश रेड्डी जी हैं। और वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसके जो निदेशक बनाए गए हैं वह अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, भाभा ग्रुप के कौन बनाए गए हैं? आप याद रखेंगे, भाभा ग्रुप के अजीत कुमार मोहंती बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये दिनेश कुमार सकलानी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं एनसीईआरटी के निदेशक? तो वो हैं दिनेश कुमार सकलानी। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, हाल ही में एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये गुरवीर पाल सिंह जो 34वें नंबर के बने हैं, गुरवीर पाल सिंह। ठीक है, गुरवीर पाल सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विक्रम देव दत्त। कौन बने हैं? विक्रम देव दत्त। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, जिसमें से आप जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे होंगे, तो एसएससी के बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है परीक्षा में, अगर एसएससी का पेपर देते हैं तो, क्योंकि उसी विभाग से जुड़ा हुआ है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कि हाल ही में जो एसएससी है यानी कर्मचारी चयन आयोग, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एस किशोर, आप याद रखेंगे एस किशोर। एसएससी के कौन बने हैं? चेयरमैन एस किशोर बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर का, हाल ही में नए विदेश सचिव कौन बने हैं? ठीक है, नए विदेश सचिव की बात करें तो विनय कुमार क्वात्रा बने हैं। कौन बने हैं? विनय कुमार क्वात्रा बने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं तरुण कपूर। ठीक है, कौन बने हैं? तरुण कपूर बने हैं। 30वां क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। तो कौन बने हैं? संजय चंद्र बने हैं। और रेलवे बोर्ड के सीईओ की बात करें कौन बने हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं। एक आपको आएगा कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो अरुण कुमार। ठीक है, तीनों अलग अलग पॉइंट है, फिर से देखेंगे आप। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल जो है, जो आरपीएसएफ है, उसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय चंद्र बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी, या कहीं पे लिख देता है आपको वीके त्रिपाठी। ठीक है, वीके त्रिपाठी लिख देता है, तो आप याद रखेंगे। और अगला जो है आपका तीसरे नंबर पे, वो है क्वेश्चन कि भारत में रेलवे जो सुरक्षा है, जो आरपीएफ है, उसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण कुमार। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका सीआरपीएफ है, यानी कि वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो कुलदीप सिंह बनाए गए हैं। ठीक है, कौन बनाए गए हैं? कुलदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में फिक्की FICCI यानी प्रमुख व्यापारिक संगठन है, जिसके अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। कौन बने हैं? संजीव मेहता बने हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्तमान में ONGC यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये अलका मित्तल बनी है। ठीक है, ONGC की अध्यक्ष हैं कौन? अलका मित्तल। 36 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय राजकीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? तो ये हैं अलका उपाध्याय। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है, ये मित्तल हैं, ये उपाध्याय जी हैं, इसलिए मैंने एक साथ दोनों क्वेश्चन को रखा है ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्तमान में ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसके महासचिव कौन बने हैं? तो इसके महासचिव हैं हैथम अलगीस। ठीक है, हैथम अलगीस ओपेक के महासचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ यानी कि IWF के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद हैं, जो हाल ही में बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ यानी कि FIH के नए अध्यक्ष कौन हैं? कौन बने हैं? तो ये हैं सैफ अहमद। अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ जो AIBA होता है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं लवलीना बोर्गोहेन। ठीक है, कौन है? लवलीना बोर्गोहेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सेबी। जो सेबी है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? इसका प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो दिनेश कुमार खारा जो है सेबी के नए अध्यक्ष हैं। अगला है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों की नई कैबिनेट मंत्री जो है वो कौन बनी है? तो स्मृति ईरानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए इस्पात मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको क्या बनाया गया है? इस्पात मंत्री बनाया गया है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं वर्तमान में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने कौन हैं? तो ये बने हैं आपके उज्ज्वल भुइया बने हैं। ठीक है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन? उज्ज्वल भुइया। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति विपिन सांघी बने हैं। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे यूपी से होंगे तो आपको पता होना चाहिए, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो कौन है? राजेश बिंदल। ठीक है, वर्तमान में राजेश बिंदल जी हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो ये है मनोज पांडे आपके 29वें नंबर के। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के थल सेना उप प्रमुख कौन है? वहाँ पे प्रमुख थे, अब पूछा जा रहा है आपसे उप प्रमुख कौन है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू जी हैं, ठीक है। और 49वें नंबर पे क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो ये हैं आर हरि कुमार, ठीक है। 25वें नंबर के हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान में वायु सेना के जो प्रमुख हैं वो कौन है? तो एयर मार्शल वी.आर. चौधरी जी हैं। और वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो ये हैं एयर मार्शल संदीप सिंह, ठीक है। उप प्रमुख कौन है? एयर मार्शल संदीप सिंह। और यहाँ पे सेना प्रमुख कौन है? वी.आर. चौधरी, ठीक है। चलो अब देखते हैं CBSE जो कि इंग्लिश मीडियम एक शिक्षा संस्थान है, उसका बोर्ड है। तो जो CBSE है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है, उसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उसके नए अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उन्नी कृष्णन अय्यर, ठीक है। उन्नी कृष्णन अय्यर को नियुक्त किया गया है किसका? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक कौन है? तो आपके डॉक्टर उन्नी कृष्णन अय्यर हैं। अब अगला प्रश्न है 54 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के कार्यवाहक जो अध्यक्ष हैं ये कौन नियुक्त किए गए हैं? अनिल खन्ना। कार्यवाहक कब बनाया जाता है? मतलब जब कुछ दिनों के लिए उन्हें कार्यभार संभालना पड़ता है। जब परमानेंट किसी की नियुक्ति नहीं हुई होती है तो किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो उससे जुड़ा हुआ होता है या उसके अंदर छोटे पद पर होता है, उसको बड़ा पद दे दिया जाता है कुछ समय के लिए। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो सैन्य अभियान है उसके निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटिहार जी को बनाया गया, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटिहार जी को क्या बनाया गया है? सैन्य अभियान का निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मयंक कुमार अग्रवाल, ठीक है। प्रसार भारती के नए CEO बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये मोहित जैन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU काफ़ी चर्चा में रहता है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके जो कुलपति हैं अभी हाल ही में बनाई गई हैं, तो ये कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। कौन से नंबर की? 13वें नंबर की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर का, UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो M जगदीश कुमार बनाए गए हैं, ठीक है। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यानी कि UGC, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? M जगदीश कुमार। अगला प्रश्न है इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, मतलब ऑयल इंडिया जो लिमिटेड है उसके निदेशक नियुक्त किए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं अभी हाल ही में? तो वो रंजीत रथ जी को बनाया गया है। RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन बने हैं? तो अतुल भट्ट बने हैं, ठीक है। कौन बने हैं? अतुल भट्ट। अगला प्रश्न है 62 नंबर पे, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक बनाए गए हैं जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ये कौन है? विवेक कुमार देवगन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है 63 नंबर पे, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने शिंदे सांबाजी शिवाजी, ठीक है। शिंदे सांबाजी शिवाजी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रीट एग्ज़ाम हो गया आपका, बहुत सारे बच्चे इस चैनल पे टीचिंग वाले जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जो रीट एग्ज़ाम होता है आपका राजस्थान का, तो उसमें प्रश्न आपका पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान के GK से करंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 64 है, उसमें है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो
किन्हें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये जुल्फिकार हसन जी को बनाया गया है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया अध्यक्ष। किसको बनाया गया है? जुल्फिकार हसन को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी जो है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता बने हैं। ठीक है, नितिन गुप्ता को बनाया गया है जो वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है यानी कि सीबीडीटी, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता बने हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर पे, हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो ये सौरभ गर्ग बने हैं। ठीक है, UIDAI इसके CEO बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर पे, जो आज का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसके नए CEO कौन है यानी कि नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं पुष्प कुमार जोशी। तो इतनी सारी पॉइंट मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे मैं आपको मंथली, वीकली और ईयरली जो करंट अफेयर है उसकी क्लास की वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आप अगर टीचिंग या बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस चैनल पे मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा, पहले चीज़ मैं बता रहा हूँ। और जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक रहेगा ना, इतने अच्छे क्वेश्चन आपको करवाऊँगा कि आप देखना सारे क्वेश्चन वहीं से फंसने वाले हैं। हिंदी करवाऊँगा, इसके बाद मैं आपका करवाऊँगा बाल मनोविज्ञान में करा रहा हूँ यानी कि CDP जिसको कहते हैं। ठीक है, पेडागोजी भी स्टार्ट करूँगा। तो CDP आपका हो गया। ठीक है, CDP हिंदी हो गया। इसके बाद मैं आपका पढ़ाऊँगा EVS। ठीक है, EVS जो होता है पर्यावरण। इसके अलावा आपका जो होता है साइंस का जो पोर्शन आता है, ठीक है, साइंस का, वो मैं आपका कवर करूँगा। ठीक है, साइंस वाला। इतनी सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे कवर करूँगा और GK GS भी आने वाले टाइम पे स्टार्ट कर दूँगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ाऊँगा वो सारे टॉपिक आपके क्लियर रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।